हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरवण गोस्वामी। आज हम आप लोगों को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मापा आ का मात्रा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो स्टूडेंट, आपको डरने की बात नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी पीछे चला गया है। आपका 30% सिलेबस भी कट कर दिया गया है। तो अब आप लोग एक काम करो, अच्छे से तैयारी करना। मैं आज से कह रहा हूँ आपसे, आज टुडे आज से स्टार्ट कर दो। अगर आज से स्टार्ट करोगे तो अभी देर नहीं हुआ है। आप समझो, आप चाहो तो 2 मंथ, ओनली 2 महीने में आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आज से स्टार्ट करो अपनी तैयारी, वो भी चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे आपका साइंस हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आज से स्टार्ट कर दो। हमारे कहने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आप सोचते हो उतना मिल जाएगा, 80 से 85%, 90%, जितना आप सोचते हो। लेकिन आज से अगर स्टार्ट कर दोगे तब, वरना छोटी बात नहीं है इतना लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा नेपोलियन आए थे, ठीक है। तो नेपोलियन जो है ना, उनका संबंध किस देश से था। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं: जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब जो सही हो वो आप लोग हमें बताइए, और जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज से तैयारी करना शुरू कर दो। आपको हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा भी दिए गए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सर्च करके देख भी लेना सरवण लेक्चर चैनल पर। तो देखो, जो नेपोलियन थे ना, उनका संबंध आप जानते हो ना, फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें नेपोलियन बात जरूर आया होगा, क्योंकि नेपोलियन का संबंध ही था फ्रांस से। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो वो है आपका फ्रांस से। आप जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फिर थाईलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब नहीं। केवल आपको एक विकल्प पर फोकस करना है, वो क्या है? फ्रांस। अगर नेपोलियन शब्द आए तो वो आपको एक विकल्प पर फोकस करना है, वो कौन सा देश है? फ्रांस। सेकंड आपका क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? यहां अब दूसरा क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, जिसमें इसमें पूछा गया है जो इटली का एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। काफी इजी क्वेश्चन है, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। जेउसेफे गैरिबाल्डी या नेपोलियन या ऑटो वन बिस्मार्क या विलियम प्रथम। आप इनका शॉर्टकट नाम भी गैरिबाल्डी कह सकते हो। अगर पूछा जाए इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, तो आप उसका शॉर्टकट नाम कह सकते हो गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट गैरिबाल्डी। जो इटली का एकीकरण है वो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसी बात को कई बार कह रहे हैं। देखो स्टूडेंट, याद हो जाएगा अगर 1-2 बार देखोगे तो। मैं इतनी बार कह रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग मन से पढ़ोगे तब। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? आपके पास विकल्प हैं 1914 में या 1915 में या 1919 में या 1918 में। बच्चों आप लोग सही आंसर दे सकते हो। इन सबको कई बार पढ़ाया भी गया है, ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे चैनल पर कई बार पढ़ा दिया गया है। अब आप लोगों का एक प्रकार से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले नहीं बताऊंगा, उसको आप सोचो एक बार, उसे आप लोग पहले लिखो, इतने में हुआ था, लगता है सही है कि नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। बस आप लोग चेक कर लेना कि मैंने सही बताया, गलत बताया। अपने आप से टेस्ट लो, तभी आगे जाओगे। स्वयं में भगवान बनो, ठीक है। तो इसका क्या है, जो महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? बहुत सारे स्टूडेंट 1914 बताए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 1915 लिखे होंगे, बहुत सारे 1919 भी लिखे होंगे, बहुत सारे 1918 भी लिखे होंगे। लेकिन उसमें सत्य एक ही होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो सही बताए होंगे, लेकिन जो गलत बताए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट, जो आप बहुत मेहनत करो,
बहुत मेहनत करो और आपको हार मिले तो वो आपके जीत के बराबर होती है, ठीक है। तो आप जितना आप परिश्रम करोगे, अगर हार भी जाओ ना तो वो आपकी जीत के बराबर होगी। तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है, जीत हार के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो इसका सही आंसर है 1915 ईस्वी में। तो जो स्टूडेंट का सही हो बहुत अच्छा है, ठीक है, और जिसका गलत भी हो वो अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? शबनीय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो कब चलाया गया था? आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। मैंने इसे अच्छे से लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा समझ में आए, ज्यादा बेटर, ठीक है। लिख कर अगर मैं समझाता हूं तो आप लोगों को आई होप ज्यादा बेटर समझ में आता है। मैंने देखा है, कई सारे कमेंट भी पढ़े हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर लिख कर पढ़ाइए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को लिख कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में, या 1935 ईस्वी में? अब बहुत सारे स्टूडेंट सही भी देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी देंगे, लेकिन मैंने कहा है, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो देखो आपका जो सही आंसर होगा वो तो आपके सामने है, इसे चारों में से कोई है, और जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊं 1930 ईस्वी। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही बताया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो 1930 ईस्वी में जो थे ना शबनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलो फिर देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो जमीन है ना, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हुए कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? कहां बसाई गई? 4 ऑप्शन है, चलो फिर पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। का गुजरात में, खा पंजाब में, गा उत्तर प्रदेश, घा उड़ीसा में। ये ऐसा क्वेश्चन है, आई होप कि 100% जो बच्चे देख रहे हैं उसमें से आई होप 30% बता पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो बहुत सारे स्टूडेंट सही बताए होंगे, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत बताओगे, लेकिन हाँ बहुत सारे स्टूडेंट सही भी बताए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट ना वो है पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। तो यहां से आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भूमि एक संसाधन है, बहुत सारे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट 90% स्टूडेंट जानते होंगे भूमि क्या है, एक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? क्या ये सौर ऊर्जा से निर्मित है? क्या भूमि सौर ऊर्जा से निर्मित है? क्या मानव ने इसे बनाया है, या इनमें से कोई नहीं है एक, और वो क्या है? प्राकृतिक, ये नेचुरल है, ठीक है। कौन? भूमि। भूमि आपका प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है। और 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है? उपयुक्त का अर्थ है सबसे सही है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, का काली मृदा, खा जलोढ़ मृदा, का लेटराइट मिट्टी, या फिर घा लाल मृदा। तो फिलहाल तो आप लोगों को पता भी होगा, देखो का से कपास और का से काली मिट्टी, ठीक है। ये तो आपको छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो वैसे आप लोग याद रखना, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो आपकी कौन सा सही आंसर होगा? काली मिट्टी। मुझे याद आता है कि ये मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में पढ़ाया है, देखे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इस क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो हमारे इस चैनल से तैयारी किए होंगे। देखो लिखा हुआ है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी जो है ना, स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है? कितने परसेंट? या 10%, या 20%, या 30%, या 40%? कौन सा सही आंसर है मेरे शेरों, बताओ कौन सा आपका सही आंसर है? देखो बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो 20%। 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, 20%। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो आपके सामने आ चुका है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? देखो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? मतलब नदी घाटी परियोजना तो बनाई गई थी, कोई भी चीज होता है तो उसका आरंभ किया जाता है। तो जैसे भारत की नदी घाटी परियोजना बनाई गई, लेकिन सबसे पहले
बहुत सारी बन चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले किस नदी पर बनाई गई थी? का दामोदर, खा कोसी, गा नर्मदा, घा चिनाब। तो आपको सही आंसर देना है जो आपका सही आंसर हो। देखो मैं इसे पढ़ा चुका हूं, आप लोगों का एक प्रकार से शॉर्ट टेस्ट हो रहा है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे तो अच्छा है। देखो सामाजिक विज्ञान आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, केवल हेडिंग अच्छे से डालो, बढ़िया से अंडरलाइन कर दो तो आपको नंबर मिल जाता है। तो यहाँ भारत की पहली नदी घाटी, देखो दामोदर नदी पर आपका जो है ना नदी घाटी परियोजना सबसे पहले बनाई गई थी, दामोदर नदी पर, ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? का महानदी, खा चिनाब, गा सतलुज, घा कृष्णा। तो आपका सही आंसर क्या है? महानदी, महानदी, सॉरी सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और जो आपका सही हो वो आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है चिनाब, चिनाब, ठीक है। लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव का, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चार ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें से सही आंसर बताइए। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और देखो, का धान, खा बाजरा, गा गेहूं, घा मक्का। तो आपका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो है गेहूं, ठीक है, गेहूं आपका सही आंसर होगा। ये आपको सरवन लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज, और वीडियो को भी एक लाइक करना है। अभी हम लोग आगे भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ये पेज आप लोगों को दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अगला आप लोगों के सामने आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करो स्टूडेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कराया जा रहा है और आपका बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है। तो अब आप लोगों का बनता है कि एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, क्योंकि आप लोग जानते हो ना इतना मैं मेहनत करता हूं। तो आप लोगों को एक छोटी सी बटन दबाना है, वो भी लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को, ताकि हमारा भी चैनल आप लोगों के साथ बढ़ता रहे। जितना आप लोगों को मेहनत लग रहा है ना, उससे ज्यादा मुझे करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके सामने कुछ और क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? जैसे गांधी जी जो थे ना, गांधी जी के आने के बाद भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ठीक है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आप लोगों को कोई बात नहीं, आपको हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन हाँ अब आप लोगों को कुछ अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। देखो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। बिहार के चंपारण से पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ के किसान नील खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। यहाँ के जो किसान थे ना, नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। यहाँ जो नील की खेती होती है ना, नील की खेती हो रही थी, तो उसी के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। एक बार और आप लोगों को समझा देता हूं। देखो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन का प्रभाव बताइए, या फिर किन्हीं 3 आंदोलन के बारे में बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, लेकिन यहां लिखा हुआ है भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो देखो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। अर्थात सबसे पहला आंदोलन जो है ना वो चंपारण से पहले, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन है। कौन सा है? सत्याग्रह आंदोलन। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। जो यहाँ के किसान थे ना, वो नील खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, ठीक है।
अगला है प्रश्न नंबर 2, गांधी इरविन, क्या लिखा हुआ है, छोटी ई राविन, ठीक है, ये छोटी ई है बच्चों, नहीं दिख रहा होगा, छोटी ई। इरविन समझौता कब हुआ, इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। मतलब जो इरविन समझौता है वो कब हुआ था और उसका कोई एक शर्त भी बताना है, ठीक है। तो उत्तर तो आप जानते होंगे, 5 मार्च 1931, 5 मार्च यानी कि 5 मार्च 1931 में को समझौता हुआ था, यानी कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, ऐसा भी लिख सकते हो। या मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए, ठीक है। लिखा हुआ है 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, इसकी एक शर्त लिखना है, तो कोई बात नहीं। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था, इस मतलब समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं। मतलब जो हिंसा होती है ना, हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोग जो थे ना, हिंसा के आरोप में गिरफ्तार सभी को कर लिया जाता। जानते हो कि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा अपने देश पर शासन था, तो जब अंग्रेजों का शासन था तो जानते हो बहुत अपने देश के लोगों को बहुत बंदी एक प्रकार से बनाकर रहना पड़ता था, बंदी बनकर रहना पड़ता था, ठीक है। अगर एक ट्रेन में अंग्रेज हैं तो उस ट्रेन में ये भारत के लोग नहीं रह सकते थे, नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो गोरे लोग थे और हम लोगों को वो समझते थे कि ये काले हैं, ठीक है। और जो बैल नहीं होते बैलगाड़ियां, उस बैलों में मनुष्य को बांधकर ऐसे बैलगाड़ियों को चलाया जाता था, तो आदमी बैठ जाते थे उसमें और मनुष्य को बांध दिया जाता था और ऐसे चलाते थे। इतना ज्यादा गुलाम था। जो आप लोग अभी स्वतंत्र हो और अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। चलो फिर समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, अफ्रीका में आने के लिए यूरोपीय के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे। मतलब जो अफ्रीका में आने के लिए जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपियों के लोग वो क्यों आना चाहते थे, वो प्रमुख कारण क्या थे, वो आकर्षण के कारण क्या थे। जैसे आप लोग जानते हो ना, तितलियां होती हैं, तितलियों को हम पकड़ने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि वो रंग बिरंगी होती हैं, हमें आकर्षित करती हैं। तो उसी प्रकार से अफ्रीका में आने के लिए यूरोपीय के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे, तो समझो। देखो बढ़िया से समझ लो। यूरोपीय देश जो थे ना, खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। जो खनिज संसाधन है ना, उसी के कारण जो यूरोपीय देश है वो खनिज संसाधन के कारण अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए, तथा अफ्रीका विशाल भू क्षेत्रों और बाजारों पर यूरोपीय देशों का नजर था। और जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और जो बाजार थे उस पर भी यूरोपीय देशों का नजर था, उस पर भी यूरोपीय देश का नजर था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसका भी आंसर लिखना होगा। तो ये हमारा 3 ये क्वेश्चन है। आप लोगों को आगे भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ दिन बाद आपको सीरीज भी दिया जाएगा, सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आप ये 10 वीडियो देखो सामाजिक विज्ञान में 70 पक्के। लेकिन अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लगता है आपका मई में पेपर होगा, तो बहुत अब आपके पास लंबा समय है, तो आप लोगों को मैं अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से स्टडी करो, अपने आप को टेस्ट लो कितना आप जानते हो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें आप लोग भाग लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक दिल से कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।